वहां के मुसलमान भाइयों ने अपना कब्रिस्तान दिखाया। खुदा की कसम आंखें फरते मसरत से झूम गईं, दिल की कलियां खिल गईं। ऐसा खूबसूरत कब्रिस्तान बनाया, फुलवाड़ी का इंतजाम, चारों तरफ दरख्त लगाए और जाने के जिस जगह पे कब्रें नहीं है उसी जगह पे रास्ता और बेहतरीन इंतजाम है। वहां पर समरसेबिल भी है, अच्छा इंतजाम। और उन्होंने ये काम किसी गवर्नमेंट की सहायता से नहीं किया, अपनी गाड़ी कमाई और हलाल कमाई से उन्होंने ये काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम एक दूसरे के ऊपर क्यों रहते हैं कि वो करे या हम नहीं? हमें खुद करना होगा। क्या हमारे बुजुर्गों की कब्रें नहीं है वहां? क्या हमारे अजदाद आराम नहीं कर रहे हैं वहां? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने कब्रों के हवाले से बेदारी का सबूत दें? वहां पर अपने जानवरों को ना भेजें, वहां पर अपने बाल बच्चों को खेलने ना दें, वहां पर शैतानियत का काम ना होने दें। ये सबकी जिम्मेदारी है। चूंकि सामने वाले का बाप भी वहीं पर सो रहा है तो मेरा बाप भी वहीं पर सो रहा है। वो कौन है जो ये कह दे कि मुझे कब्रिस्तान नहीं जाना है? यहाँ दुनिया में 60, 70, 80 साल के लिए आए हो तो आलीशान इमारतें बनाते हो, बनाओ में मना नहीं करता, बंगले भी गाड़ियां भी सब कुछ बना रहे हो, जबकि कब्रिस्तान में तुम्हें कितने साल तक रहना पड़ेगा ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। वहां पर आपको कितना लंबा टाइम गुजारना पड़ेगा कोई नहीं जानता। कयामत की सुबह से पहले पहले आपको उसी कब्रिस्तान की खाक बन के सोना होगा। मेरे हकीकत है। मेरे आका ने एक शख्स को देखा कि वो कब्र पे बैठा। हुजूर नबी करीम ने फरमाया मैयत को तकलीफ न दे। उन्होंने अर्ज किया हुजूर मेरे बैठने से तकलीफ, हदीस का मफहूम बता रहा हूं। हुजूर ने फरमाया हाँ तेरे बैठने से इन्हें तकलीफ पहुंचती है। तो आप लोग इस तरफ तवज्जो दें, अपने कब्रिस्तान के हवाले से बेदारी पैदा करें। और इतना बड़ा गांव है, अगर हर घर से 1-1 हजार रुपया भी जमा हो गया तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे कब्रिस्तान सुरक्षित हो जाएंगे, महफूज हो जाएंगे और वहां पर जो आराम कर रहे हैं उनकी रूहें भी मुस्कुरा जाएंगी, खुश हो जाएंगे। और जहां तक बात कब्र की है प्यारे, तो याद रख, अंधेरा घर अकेली जान दम गो ताहा दिलो ताहा, अंधेरा घर अकेली जान दम गो ताहा दिलो ताहा, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अल्लाह अल्लाह, अपने कब्रिस्तान की हिफाजत करो मेरे भाइयों, अपने अजदाद के मज़ारात की हिफाजत करो। वहाँ पर अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो रोज़ाना बाद नमाज फजर जाया करो। जो भी तुम्हारे आइज़ा का अकारीब है वहाँ पे आराम फरमाए, वहीं पर जाकर के कुरान शरीफ की आयतें पढ़ दो। नाजरा तो आप हजरात पढ़े हुए हैं ही, साथ में पारा ले जाओ और जाकर के आधा पारा, पाव पारा, जितना अल्लाह तौफीक दे पढ़ो वहाँ पर। और पढ़ने के बाद वापस आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, वो रूहें खुश हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जब रोजाना कब्रिस्तान में जाओगे वहां कब्रों का हाल देखोगे, वहां उन लोगों का हाल देखोगे जिनके कपड़ों पे मक्खियां तक में बैठती थी, कितनी शान थी उनकी, कितना दबदबा था उनका। उनकी कब्रों को देखोगे वहां पर कि उनकी कब्रें आज खत्म हो गई, हड्डियों का पता नहीं रहा, नामो निशान मिट गए उनके। ऐ लोगों, तो तुम्हें भी इबरत हासिल होगी कि जब बड़े बड़ों का हाल ये हो गया तो हमारा हाल क्या होगा। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, कब्रिस्तान जाया करो। जब वहां जाओगे तो तुम्हारे दिल में भी आखिरत की याद ताजा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? जी जी सहमत हैं? अंसार भाई ये काम आप कराइए। चंद नौजवानों की एक तंजीम बनाकर, कमेटी बना करके बाउंड्री वाला काम कराइए, ये जरूरी है। साथ देंगे नहीं आप लोग? जी। और इस काम के लिए कोई भी आगे बढ़े तो ये मत सोचो ये फुला पार्टी का है, हमारे अगेंस्ट है। नहीं यार, वो मेरे माँ बाप की कब्रों की हिफाजत का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, हकीकत बात। जी जी, हकीकत है। और हमारा आपका ठिकाना भी तो वही है जी। ये तो मुसाफिर खाना है जहां हम और आप तशरीफ फरमाए। बेशक। अरे बोलिए, मुसाफिर खाना ही तो है ये, मुसाफिर खाना। बेशक। भाई किसे कहते हैं मुसाफिर खाना? जिसमें आज आप हैं, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, आपसे पहले कोई और था।
तो 60 साल देख लो तुम जो जोड़ करके, नगलिया में 60 साल जोड़ करके देखो। जो यहाँ पर 60 साल के बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, उनसे कहता हूं कि जरा वो 20 साल के जब थे, यानी अब से 40 साल पहले जाएं और फिर गौर करें कि जब 40 साल पहले हमारे पूरी बस्ती में कौन कौन जिंदा था, फुला खानदान में वो थे, फुला में वो थे, तो ऐसा लगेगा आधे से ज्यादा कब्रिस्तान चले गए। जी हकीकत बात। 40 साल में, सिर्फ 40 साल में नस्लें बदल गईं। तो भाइयों, जहां जा रहे हो वहां की हिफाजत का काम भी हमें और आपको ही करना चाहिए। जी बेशक। और कितना सवाब मिलेगा इससे। और दूसरा, हम हुकूमतों को भी बताएंगे कि हम अपने कब्रिस्तान की हिफाजत खुद कर सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हम खुद कर सकते हैं अपने कब्रिस्तान की हिफाजत, और ये काम आप जरूर करें। और दूसरा काम, अपने बच्चों को नाजरा ही पढ़ाएं अगरचे, मगर कुरान जरूर पढ़ाएं। जी बेशक सुभान अल्लाह। वरना मरने के बाद ऐसा ना हो कि न छोटे बेटे को याद आती, न मिजले को याद आती। 7 बेटे हैं बास बास के, और अब्बा की याद नहीं आती पूरे साल सिवाय बरसी के। वो भी सुन्नियों में ये तरीका है, इसी बहाने याद हो जाते हैं। ये तरीका ना हो जिनमें नहीं है, वहां तो याद ही नहीं होते। बताओ, बोलो, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ जोर से मुझे। कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी। हश्र में थे मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शम्मा ढलने को है दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी। पढ़े हश्र में। मदरसे का नाम क्या आपने? मुस्तफा। गुलशन मुस्तफ़ा। नाम भी कितना प्यारा, नाम भी क्या, यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलशन। और गुलशन उसे कहते हैं जहाँ पे फूल खिलते हैं। यहाँ जहालतें आती हैं मगर इल्म के फूल खिलते हैं, मोहब्बतों के फूल खिलते हैं। बेटा अगर नाजरा भी पड़ा हुआ और अल्लाह ने चाहा हाफिज हो गया, तुम्हारा दम चल रहा होगा, नज़ा का वक्त होगा, धड़कनें उखड़ रही होंगी, हिम्मत जवाब दे रही होगी, नब्ज़े हस्ती खामोश होने वाली होगी, गुलशने हयात पे पतझड़ आने वाली होगी। इस कशमकश और तकलीफ के मौके पर तुम्हारा बेटा गुलशने मुस्तफ़ा में पढ़ता है, हाफिज कुरान हो गया या चंद पारों का हाफिज हो गया। वो सीधा जाकर के वुजू करेगा, उसके बाद हाथ में कुरान लाएगा और तुम्हारे सरहाने पर बैठ के सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर देगा, सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर देगा, वो सूरह रात पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। तुम्हारे कान के पर्दों से, कुव्वते समाज से जब कुरान की आयतें टकराएंगी, रूह भी झूम जाएगी, तुम्हारी तबीयत भी झूम जाएगी, तुम्हारा मिजाज भी झूम जाएगा और फरिश्तों का मिजाज भी झूम जाएगा। मेरे रब की रहमतें जवाब देंगी, फरिश्तों इस बंदे की रूह को आसानी से निकालो। देख नहीं रहे हो इसका बेटा मेरा नाम ले रहा है, मेरी किताब की तिलावत कर रहा है, वो कुरान पढ़ रहा है। नगलिया के मुसलमान भाइयों याद रखो, जिसका बेटा हाफिज कुरान है उससे बड़ा कोई अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी दवा और जैसा नुस्खा उसके पास है दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं हो सकता। मरते वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा मुअस्सिर है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत कुरान। सुभान अल्लाह। बताओ मेरी बात गलत तो नहीं, बोलो। नहीं, बाज आदमी ये सोचता है कि पढ़ा के क्या करेंगे, हैं?
पढ़ा के क्या करेंगे? अच्छा खासा खाता पीता है, अपने बच्चों को जाहिली रख लिया, शुरू से काम पे लगा दिया और दिमाग में ये है पढ़ा के क्या करेंगे। ओ भाई, पढ़ा लिखा अगर घास भी खोदेगा तो सलीके से खोदेगा। जी बेशक। क्यों? ये माशाल्लाह राय सत्य में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? बोलो। जी बेशक। हैं? हमारे वहां तो ये कल्चर है, रे हम पढ़ाएंगे, 6-7 साल लगाएंगे, हाफिज कुरान बने, फिर आलिम बनाए तो बजला 12-13 साल लग गए, तो फिर इसी में हो जाएगा। कमाएगा कब बेटा? पाँव पे कब खड़ा होगा? और पाँव पे खड़े होने से पहले पहले तुम्हारी जनाजा उठ गया तो तुम्हारा क्या होगा? अरे बोलो यार, जोर से बोलो जरा। जी जी। हैं भाई, नाजरा तो पढ़ा लो कम से कम, पाकी नापाकी के मसले तो सिखा लो, और स्कूल में भी इतना पढ़ा लो जो कम से कम अपने मामला तो खुद हल कर। बाज आदमी को आधार कार्ड की स्पेलिंग याद नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए तो पूछताछ वाली खिड़की पे हमारे मियाँ भाई ज्यादा मिल रहे खड़े हुए। इंटरनेट के दौर में भी उन्हें ये नहीं पता कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बताओ जहालत का इलाज क्या है? बोलिए। सिर्फ इल्म ही इलाज है। नहीं बोलेंगे जोर से? क्या इलाज है? आवाज आए, क्या इलाज है? अब कल को ये मत कहना मौलाना तौसीफ रजा साहब देहात में आके बड़ा जोर दे रहे थे, देहात में इल्म कैसे फैल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जब बंदा मेहनत करता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो देहात में रहता है या शहर में। APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे अपने इंडिया के, देहात के रहने वाले तो थे और अखबार बेचते थे। कितने पुअर फैमिली से थे, बिल्कुल गरीब थे वो, मगर देखो लगन थी तो किसी ने कहा है कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो समंदर तक पहुंच ही जाती हैं। जब हौसला सच्चा होता है, उड़ान पक्की होती है, जज्बा सादिक होता है और लगन के अंदर कुव्वत होती है तो एक दिन उसे मंजिल में ही ले जाती है। कहते हैं ना, तूफान अपने रास्ते खुद निकाल लेते हैं, समंदर अपने रास्ते खुद निकाल लेते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह कहता तुम मेहनत तो करो, मंजिल तक पहुंचा मैं दूंगा। बेशक। सुभान अल्लाह।